नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। ये एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह कासेड़ा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और एप्सिलॉन हेल्थ केयर के निदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पर। नमस्कार। सर, अब हाल फिलहाल में आप एक बहुत ही सराहनीय पहल लेकर आ रहे हैं जो कि है जीवन रक्षा वाहिनी वैन। बेसिकली ये जो है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की वैन है जो कि गांव-गांव, ढाणियों में जाकर महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करती है। ये फिकी फ्लो और मनोदर हॉस्पिटल का एक संयुक्त तत्वाधान था जो कि काम कर रहा है ऑलरेडी, और अब सर भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो जीवन रक्षा वाहिनी वैन है और आपका जो इसके साथ में एक कह सकते हैं कि कदम आपने भी इस तरफ बढ़ाया है, तो क्या कुछ इस पहल के पीछे आपकी प्रेरणा है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं नया? निशु जी, हम लोग अभी नहीं जुड़े हैं, हम तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जब से ये किया है कि जो डॉक्टर रिमी शेखावत फिकी फ्लो चेयरमैन है एंड डॉक्टर शिवराज जो मर्दर हॉस्पिटल है, और क्योंकि मैं भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो ये जब प्लानिंग चल रही थी तब ये पूरा रिमी बाबूशाह ने इनिशिएटिव लिया। और ये करने तो मैंने निवेदन किया कि क्योंकि अपन उस ज़िले से आते हैं तो हमें इसे नागौर ज़िले में ही शुरू करना चाहिए, जो हमने खीमसर से शुरू किया। और पिछले 1 महीने से खीमसर में ही स्क्रीनिंग चल रही थी और काफ़ी अच्छे मतलब इसके रिजल्ट भी आए हैं। बहुत सी महिलाओं को इसमें फ़ायदा मिला है। कुछ का जो अर्ली डिटेक्शन के बारे में भी पता चला है, जो रिपोर्ट आने में पता चलता है। तो जो इसका उद्देश्य है वो पूरा होता है इससे। तो अब क्योंकि हमारा क्षेत्र पर्वतसर, नावा, कुचामन है इस साइड, तो अगले सप्ताह से हम वहाँ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो अब मेरा रोल बढ़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ नागौर देहात का मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, तो पार्टी वाइज भी वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। तो वहाँ की जनता में इसको अवेयरनेस करने का काम मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, जिससे जनता में अवेयरनेस आएगी जब भी इसका सही रूप आएगा। क्योंकि स्क्रीनिंग जब तक हम 100% नहीं कर पाएंगे, जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपना जो प्रचार प्रसार है, जिसमें राजस्थान सरकार का भी MOU हुआ है कि हम हर PSC और CSC लेवल पे इसको रखेंगे, जिससे डॉक्टरों का भी इसमें मॉनिटरिंग रहे और सरकार को भी इससे अवगत होता रहे कि ऐसा काम हो रहा है। तो इसमें प्रसार का काम हम हमारी टीम देख रही है, जिससे हम ज़्यादातर महिलाओं को ये पहुंचा सकें कि इसका फ़ायदा लें। तो हम अगले सप्ताह से ये पर्वतसर से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके लिए तैयारी चल रही है। सर, फिकी फ्लो ऑलरेडी मतलब इस पे काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर रिमी और जो डॉक्टर शिवराज हैं, उन्होंने क्यों सिर्फ नागौर को ही इस बार स्पेशली सेंटर किया गया है? एक्चुअली डॉक्टर शिवराज, डॉक्टर रिमी शेखावत और मैं एक ही जिले से आते हैं। अच्छा। डॉक्टर शिवराज का गृह गांव है जो चित्तावा में, जो कुचामन में आता है, और मेरा गांव नावा तहसील में आता है और पर्वतसर विधानसभा में आता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि जब घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो कि पूरे राजस्थान में करने से पहले हम अपने ज़िले को सुरक्षित करें और वहाँ की महिलाओं को, तो हमारा क्योंकि हम उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो उस ज़मीन के लिए कुछ कर पाएँ, इसी उद्देश्य से नागौर को पहला प्रायोरिटी दी है। और सबसे पहले क्योंकि नागौर से शुरुआत होनी चाहिए थी, तो खीमसर, लोहावट इधर से शुरू किया और अब धीरे धीरे हम इधर गृह तहसील की तरफ से करके और करते हुए नागौर को कवर करेंगे। सर, ये मतलब अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सी पहल है कि जीवन रक्षा वाहिनी घर घर जाके जो है ये ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करेगी। तो हमें थोड़ा बताएं, मतलब किस तरह से स्क्रीनिंग होगी, क्या प्रोसेस रहेगा स्क्रीनिंग? इसमें बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कोई भी महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई किसी तरह के कि उनको टच किया जाएगा या उनको कोई इंजेक्शन दिया जाएगा या इस तरह कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल स्क्रीनिंग है जो महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। उसमें कुछ भी सिंपल, उनको पता भी नहीं चलेगा, जैसे अपन पिक्चर खींचते हैं उतना सा समय लगना है ना। इसमें कोई रेडिएशन है। अच्छा। ये अलग ही टेक्नोलॉजी है जो थर्मल उस पर काम करती है और इससे जस्ट आपका करके और उसका 15-20 मिनट में इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। तो इसका उद्देश्य इतना ही है कि क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हम
मेडिकल क्षेत्र से भी है, तो हमारे पास में इतने केसेस आते हैं जो वो लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, जब महिलाएं बुरी तरह पीड़ित हो जाती हैं, तब वो लाइलाज होता है जब वो पहुंचते हैं। तो उस टाइम हमें भी दुख होता है कि हम चाहते हुए उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो यही सोच के ये विचार भाई साहब वगैरह के साथ डिस्कस किया, तो ये जो इंसानियत के और नारी शक्तिकरण के लिए सबसे अच्छा पहल है कि हम अगर एक को भी बचा पाए इससे, तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। और फिकी फ्लो जो इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छा पहल मानी जाएगी। और जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, महिलाओं में भी उत्साह है आए दिन, क्योंकि इसका जब इनोग्रेट किया था सबको पता चला, तो इंक्वायरियाँ भी करते हैं हमारी जब चेकअप होगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि महिलाओं में अवेयरनेस आ रही है, जांच करवा रही हैं, क्योंकि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में इतना डिस्कस नहीं कर पाती, इतना पता नहीं होता, तो वो लोकली इलाज लेते रहते हैं, उनको ये अवेयरनेस नहीं कि मेरे क्या हो गया है। बिल्कुल। तो इससे एटलीस्ट उनका स्क्रीनिंग हो जाएगी तो वहम भी हट जाएगा, और कुछ का होगा तो अगर पहली स्टेज पे पता चल गया तो ये इलाज हो जाता है। तो ये हमारा पहल सार्थक रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि सर अक्सर यही देखा जाता है कि गांव ढानियों की महिलाओं तक अवेयरनेस ही नहीं है, और उस बीच में ये वैन आना, और वैन का वैसे बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि वाकई में जो महिलाएं इस परेशानी से जूझ रही हैं उनको अवेयरनेस भी होगी और सोल्यूशन के साथ भी आएंगी। बिल्कुल जी। फिक्की फ्लो सर और डॉक्टर जो शिवराज हैं मरुधर हॉस्पिटल के जो पूरे संचालक हैं, ये दोनों वैसे भी समाज में बहुत सारे सराहनीय कार्य करते रहते हैं, और इस बार तो आप भी शामिल हो गए हैं, तो आगे क्या फ्यूचर में भी हम कुछ और प्लान्स देख सकते हैं साथ में? नहीं, साथ में मतलब जैसे मेरा गांव काछेड़ा है, फिक्की फ्लो ने उसको भी अडॉप्ट किया। अच्छा। उसका भी कारण क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और काछेड़ा से मेरे बड़े रूट्स हैं, तो मैंने भाविसा से निवेदन किया, तो उन्होंने गांव काछड़ा, क्योंकि स्कूल वो मेरी गोद ली हुई है। अच्छा। तो मैं चाहता था कि वहाँ पे अराउंड 300 बच्चियाँ पढ़ती हैं, 450 में 300 बच्चियाँ ही हैं। तो आज वहाँ पे हम बच्चियों के लिए डॉक्टर्स की जो फिकी फ्लो चेयरमैन डॉक्टर रिमी शेखावत जी प्रोवाइड कराती हैं, पूरी सुविधाएं वो दे रही हैं। तो वहाँ पे बच्चों को मेडिकल काउंसलिंग, उनके करियर काउंसलिंग, महिलाओं को काउंसलिंग कर रही हैं, और टाइम टू टाइम अभी जैसे कुछ ढाणियों से बच्चियां आती हैं, तो सरकार भी देती है, योजना है 8th 10th 9th वाली बच्चियों को साइकिल देती हैं। तो हमने 5th 6th 7th के बच्चियों को अराउंड 25 साइकिल वितरित की, जो फिकी फ्लो के सौजन्य से ही हुआ। बच्चों को कंप्यूटर क्लास के लिए कंप्यूटर दिए गए, देन आए दिन कुछ ना कुछ ऑडियो प्रोग्राम होते हैं, तो उसके लिए पूरा ऑडियो सिस्टम दिया। देन अभी हम स्कूल में, क्योंकि बिजली की प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को दिन में लाइट रहे, उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी स्थापित कर रहे हैं वहाँ पे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये अपनी पढ़ाई की सामग्री वगैरह जितना हो सकता है, तो इस स्कूल को एक तरह गोद लिया, और जो चीज़ उस स्कूल के लिए कर सकते हैं वो उन्होंने कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये भी है, इस तरह अब धीरे धीरे जो इनका प्रयास है, और ये आने वाले टाइम में, क्योंकि बच्चियां अगर अच्छे से पढ़ जाएंगी, गांव में वो माहौल दे दें और वो पढ़ जाएंगी, तो आने वाले समय में कि वो बच्चियां 2 घर सुधारेंगी। बिल्कुल सर। एक अपना गांव को भी सुधारेगी, अपने घर को सुधारेगी, और जिस घर में जाएगी उसको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो यही विचार हम तीनों का था, इसी उसमें इन्होंने सहयोग किया। और रिमी भाविसा का तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हरदम अग्रणी रहती हैं, और डॉक्टर साहब उनके पीछे पूरे सपोर्टिव रहते हैं। तो इसमें मुझे छोटा भाई समझ के उन्होंने इस चीज़ को भी, जो मेरा क्षेत्र है उसको चूज़ किया, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने जैसा कहा कि अगर एक महिला पढ़ लेगी ना, तो वो 2 घर सुधार सकती है। वाकई में आप लोगों की ये जो भी प्रयास है, जो जीवन रक्षा वाहिनी का है, जैसा आपने स्कूल का भी बताया, हमें जिक्र किया, ये सब मिलकर समाज में एक नई नींव ज़रूर से स्थापित करेंगे। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह कासेड़ा जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो लोकमत राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो भी पहल आप कर रहे हैं इसमें आप एकदम आगे रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशु जी, और आपके लोकमत को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे सर का ये जो प्रयास है ये पूरी तरह से सफल हो, और उन महिलाओं तक इसका जो भी बेनिफिट है उन्हें मिले, जो कि वाकई में किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। आप यूं ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान। धन्यवाद।